हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद श्वेता। तो जितने भी बच्चे दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि जो स्पॉट राउंड है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आइए इसकी जो डिटेल्स है वो हम जानते हैं। पर जानने से पहले डिटेल्स को, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो है बीटेक और बीए लाइब्रेरी को छोड़ के है। तो आइए देखते हैं। An online spot round for admission to various undergraduate programs except BTech B Library for the academic year 2023 to 24 is being conducted as per the schedule process detail below। तो इसके अंदर लिखा गया है कि जितने भी कैंडिडेट्स जो है एकेडमिक रैंक के बेसिस पे जिनको भी नहीं मिला था कोई भी सीट 4th राउंड तक, तो वो लोग जो है स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स यानी कि जितने भी बच्चे जो हैं उन्हें एकेडमिक रैंक के बेसिस पे उन्हें कोई भी सीट नहीं अलॉट हुई है 4th राउंड तक, तो वो लोग जो हैं स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आइए अब जो है ऑनलाइन स्पॉट राउंड का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। A registered candidate who have not been allotted any seat during the admission counseling process of the UG programs। जिस भी बच्चे ने अपना DSU में रजिस्ट्रेशन करा है उससे किसी भी काउंसलिंग के दौरान कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट आता है रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव विड्रॉन from the admission counseling process till last date of online seat cancellation withdrawal mentioned in the counseling schedule। जितने भी रजिस्टर कैंडिडेट हैं उन्होंने अपनी अगर सीट को विड्रॉ कर लिया है या कैंसिल कर लिया है तो वो लोग भी जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्राइटेरिया आता है रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु वर अलॉटेड सीट्स इन एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग बट डिड नॉट एक्सेप्ट द सीट बाय पेइंग सीट कन्फर्मेशन फ़ी। अगर आपको सीट अलॉट हुई है और आप बाय मिस्टेक या आपको पता नहीं, जो भी रीज़न है आपका, अगर आपने सीट जो है कंफर्मेशन की फ़ीस नहीं दी है जो कि 7,875 रुपीज़ थी, अगर वो नहीं पे करी थी और सीट जो है अपडेट आगे के लिए अपग्रेड हो गई थी, तो वो भी बच्चे जो है इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है registered candidates who have not filled any choices during the online registration process। अगर किसी बच्चे ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है पर उसको जो काउंसलिंग शेड्यूल था उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो वो भी बच्चा जो है इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। लास्ट, registered candidate who were allotted seat in any round of counseling paid the seat confirmation fee but the seat was cancelled due to any deficiency or any other legitimate reason। जैसे कि अगर किसी बच्चे ने रजिस्टर करा है खुद को, उसका स्पॉट राउंड में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, पर अगर उसने सीट कंफर्मेशन फ़ी दे दी है और किसी रीज़न की वजह से या किसी डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से अगर वो कैंसिल हो गई है सीट, तो वो भी बच्चा जो है इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। Candidates who have been allotted a seat and have paid the balance institutional fees are not allowed to participate in the spot round। अब वो बच्चे जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते वो बच्चे हैं जिन्होंने सीट जो है कंफर्मेशन फ़ीस भी दे दी है प्लस जो आपको अलॉट हुआ था उसकी इंस्टीट्यूशनल फ़ीस भी दे दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को BBA अलॉट हुआ था, उसने पहले जो सीट कंफर्मेशन फ़ीस थी 7,875 रुपीज़, अगर वो उसने पे कर दी है, उसके बाद जो है बची हुई फ़ीस भी कॉलेज की जो है फर्स्ट सेमेस्टर की उसने वो भी पे कर दी है, तो वो जो बच्चे हैं वो इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। एडमिशन प्रोसेस ड्यूरिंग ऑनलाइन स्पॉट राउंड। अब इसका प्रोसेस कैसा होने वाला है स्पॉट राउंड का, आइए हम वो जान लेते हैं। एनी फीस पेड एज स्पॉट राउंड फी इज़ नॉट रिफंडेबल इन केस अ सीट इज़ अलॉटेड कैंडिडेट डज नॉट टेक द सीट। अगर आप जो है फ़ीस पे करते हैं स्पॉट राउंड में
पहली चीज़ वो रिफ़ंडेबल नहीं है। अगर किसी बच्चे को सीट अलॉट होती है और वो उस सीट को नहीं लेता है तो वो उसकी गलती है, ये फ़ीस जो है फिर दोबारा रिफ़ंड नहीं होगी। In case a candidate is allotted a seat in spot round, candidate accept the seats. The spot round seat confirmation fee will be adjusted in the course fees. अगर किसी बच्चे ने जो है सीट एक्सेप्ट कर ली है स्पॉट राउंड में जो उसे अलॉट हुई है, तो उसकी जो कोर्स फ़ी है यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी है और जो उसने सीट कंफर्मेशन फ़ी दी है वो उसके साथ ही एडजस्ट हो जाएगा। In case no seat is allotted in spot round, the fee will be refunded after completion of admission process. अगर आपको स्पॉट राउंड में कोई भी सीट नहीं मिलती है तो वो आपकी पूरी की पूरी फीस जो है वो रिफ़ंड हो जाएगी। जब एडमिशन प्रोसेस जो है वो जब ख़त्म हो जाएगा तब आपकी फ़ीस जो है रिफ़ंड हो जाएगी अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है तो। All the candidates eligible for online spot round will be required to submit their willingness through their DSU portal login. जितने भी बच्चे इस स्पॉट राउंड में पार्ट लेना चाहते हैं वो अपने DSU के ऑफिशियल पोर्टल पे जाके जो है इसका देख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रेफरेंसेस को भर सकते हैं। इसके बाद all the candidates who have already paid their seat confirmation fee, in case the seat is cancelled, withdraw will be allowed to carry forward their previously paid seat confirmation fees in the spot round fees. Don't need to pay again. अगर किसी बच्चे की सीट कंफर्मेशन फ़ी उसने पे कर दी है और किसी रीज़न की वजह से जो है वो कैंसिल हो गया है या विड्रॉ हो गया है तो वही फ़ीस जो है आपका नेक्स्ट राउंड यानी कि स्पॉट राउंड में वही फ़ीस आपका लग जाएगा और आपको दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद कैंडिडेट्स विल रिक्वायर्ड टू गिव फ्रेश चॉइसेस फॉर स्पॉट राउंड, यानी कि इसके अंदर स्पॉट राउंड के अंदर आपको जो है न्यू चॉइसेस को अपने भरना है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो लेना है वही प्रेफरेंसेस को भरिएगा, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा प्रेफरेंसेस मत भरिएगा जो आपको नहीं लेना है। स्पॉट राउंड का जो शेड्यूल है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का तो आइए अब हम वो देख लेते हैं। जो वैकेंसी है यानी कि जो सीट खाली जो भी पोजीशन है सीट की कि इस प्रोग्राम में इतनी सीट्स खाली है वो आपका 9 अक्टूबर को आएगा। तो मैं आपको अपने इस वीडियो के थ्रू ही नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोस होगी उसमें मैं आपको वैकेंसी जो भी होगी मैं आपको डिटेल्स जो है दे दूँगी। इसके बाद जो है आपका कैंडिडेट विल रिक्वायर टू फिल, आपको जो ऑनलाइन अपना DSU के पोर्टल से जो है वो आपको अपना फ़ीस सीट कंफर्मेशन फ़ीस भरना पड़ेगा जो कि है 7,875 रुपीज़। आप प्लस बैंक गेटवे चार्जेस जो भी है एप्लीकेबल वो आपका लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट है स्पॉट राउंड सीट कंफर्मेशन फ़ी विल बी एडजस्टेड विद द सेमेस्टर फीस इफ़ द सीट इज़ अलॉटेड। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ीस होगा उसके साथ ही ये आपका फ़ीस जो है पेमेंट का ये एडजस्ट हो जाएगा 7,875 रुपीज़। इन केस अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आपके जो पैसे हैं वो आपके बैंक अकाउंट में जो है रिफ़ंड कर दिए जाएंगे एडमिशन प्रोसेस जब ख़त्म हो जाएगा। इन केस अ कैंडिडेट इज़ अलॉटेड अ सीट एंड द कैंडिडेट डज नॉट वांट टू टेक द सीट देन द अमाउंट विल बी कन्फिस्केटेड एज द स्पॉट राउंड फ़ी इज़ नॉन रिफंडेबल। अगर आप किसी भी कारण के वजह से अगर आपको सीट अलॉट हुई है और अगर आप नहीं लेते हैं उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपकी फ़ीस जो है रिफ़ंड नहीं होगी। इसके बाद चॉइसेस जो है आपको बड़े ही ध्यान से भरना है और आपका इसका डेट जो है वो ओपन हो जाएगा 10 अक्टूबर 4 PM से लेके 12 अक्टूबर 4 PM तक। द कैंडिडेट्स आर रिकमेंडेड टू ओनली गिव दोज प्रेफरेंसेस वेयर दे आर विलिंग टू टेक एडमिशन। इसमें क्लियरली मेंशन करा है कि आप वही प्रेफरेंसेस को भरेंगे जो आपको लेना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रेफरेंसेस मत भरिएगा जो आपको नहीं चाहिए। It is advised that any choices where the candidate is not interested should not be selected. अगर आप किसी भी कोर्स में जो आप भर रहे हैं इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको मत भरिएगा। इसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है सीट अलॉटमेंट का वो 16 अक्टूबर 2023 4 PM को आ जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ऑनलाइन होगा सबसे पहले जो कि 17 अक्टूबर 9 AM से लेके 19 अक्टूबर 4 PM तक रहेगा।
इसके बाद जो आपका पेमेंट है यानी कि बची हुई इंस्टीट्यूशनल फ़ीस जो है वो आपका ऑनलाइन मीडियम के थ्रू ही होगा। आपको जो पेमेंट है बची हुई वो ऑनलाइन ही करनी है, जो कि 17 अक्टूबर 9 AM से लेके 20 अक्टूबर 4 PM तक रहेगा। इसके बाद है ऑल द कैंडिडेट्स एडमिटेड इन द स्पॉट राउंड विल रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द अलॉटेड कैंपस इमीडिएटली आफ्टर सक्सेसफुल ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पेमेंट ऑफ बैलेंस फीस। जितने भी बच्चों को सीट मिलती है, जैसे ही उनका बैलेंस फीस यानी कि सबसे पहले स्टेज है आपका रिज़ल्ट आएगा, देन आपका वेरिफिकेशन होगा, आप फीस जो है पे कर देंगे 7,875 रुपीज़। तो उसके बाद जो है आपका वेरिफिकेशन होगा ऑनलाइन कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं है। उसके बाद जो है आपको बची हुई फ़ीस यानी कि जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी बची हुई उस कोर्स की फ़ीस फर्स्ट सेमेस्टर की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी ऑनलाइन। उसके बाद आपको जैसे ही आप वो पेमेंट करते हैं, कंफर्म होता है, उसके उसी दिन या नेक्स्ट दिन जो है आपका फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने अलॉटेड कैंपस में विज़िट करना पड़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जितने भी बच्चे फर्स्ट ईयर का गैप है जिनका, यानी कि जिन्होंने 2023 में एग्ज़ाम क्लियर करा था 12th का, और वो उनको जो है अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट का उनका कोई इशू नहीं है। लेकिन जिन्होंने पिछले साल ही अपना एग्ज़ाम पास आउट कर लिया है 12th का, उनके लिए जो है फर्स्ट उन्हें 1 ईयर का जो है उन्हें एक एफिडेविट बनवा के लाना पड़ेगा, और साथ ही साथ उनको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने प्रिंसिपल के थ्रू स्कूल के या फिर किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से, उसमें स्टैम्प और सिग्नेचर जो है आप किसी भी नोटरी या फिर SDM ऑफिस से आप बनवा सकते हैं। और ये कंपलसरी है सभी के लिए जिनका 1 ईयर गैप है, यानी कि अगर आप पिछले साल ही 12th पास आउट कर चुके हैं और इस साल DSU में एडमिशन ले रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका 1 ईयर गैप है, जिसके लिए आपको एक ड्रॉप ईयर बनवाना पड़ेगा, जो कि आपका SDM से या नोटरी से आसानी से बन जाता है। इसके बाद दूसरा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको पिछले साल का था वो वैलिड नहीं माना जाएगा, तो उसके लिए आप एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है अपने स्कूल के थ्रू बनवा सकते हैं। आपका प्रिंसिपल जो भी होगा स्कूल का वो एक गैजेटेड ऑफिसर ही माना जाएगा, तो उसके स्टैम्प और सिग्नेचर जो है आप लेके जा सकते हैं DSU के अलॉटेड कैंपस में। सो गाइज़, ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए DSU से रिलेटेड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और जो भी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा आपका, उसकी सारी जो लिस्ट है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, इसकी मैं वीडियो पहले ही बना के अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप मेरे जो है DSU वाले में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।